हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गुरजीत सिंह। और आज हम बात करेंगे मूवी द ग्रे मैन। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चलते हैं मूवी की ओर। मूवी की शुरुआत में हमें फ्लोरिडा का स्टेट प्रिजन दिखाया जाता है, जहां पर CIA ऑफिसर डोनाल्ड एक आदमी से आके मिलता है। इसका नाम है कॉटलैंड कैंडी। डोनाल्ड उसको बताता है कि तुम्हारी सजा 2031 तक चलेगी, और वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा सकता हूँ, जिसमें गेंड्री उसको इंटरेस्ट दिखाते हुए हाँ कर देता है। और साथ ही में डोनाल्ड उसको एक बार और बताता है कि वो CIA में एक और प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है, जिसका कोड नाम सियारा है, और तुम्हें अब सियारा 6 बुलाया जाएगा। यहाँ से कहानी 18 साल आगे बढ़ती है, जिसमें सीन दिखाया जाता है बैंकॉक का। यहाँ 6 पूरे फेस्टिवल को एंजॉय कर रहा था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम होता है डैनी। ये भी CIA के लिए काम करती है। डैनी को देखते ही उसको पता लग जाता है कि ये किसी मिशन के लिए यहाँ पर आई है, और तभी वो अपने सेफ हाउस में निकल जाता है। इस पूरे मिशन को उसका हेड कारमाइकल लीड कर रहा था, और यहाँ सभी अपने अपने हेडफोन से अटैच थे। कारमाइकल 6 को बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट एक ऐसा आदमी है जो कि हमारे देश के सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरे देश को बेच रहा है। तुम्हारा काम है उसको जान से खत्म करना। वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी भी होगी, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग से काम करना है। 6 उसको मारने के लिए तैयार था, लेकिन पार्टी में आए हुए लोग, उनमें से एक बच्चा उसके सामने आ जाता है। इसी वजह से 6 को खुद पार्टी में आना पड़ता है। इसी हाथापाई में डाइनिंग कार वहां से निकल जाता है। उसका पीछा करते हुए 6 उसके पास पहुंच जाता है, और एक जगह पर जाके डाइनिंग कार वहीं पर रुक जाता है, और गैंड्री से कहता है कि मुझे पता है तुम सियारा 6 हो, और वो उसको कहता है कि मैं सियारा 4 हूँ। इसका मतलब CIA ने अपने पुराने आदमी को मारने के लिए नए आदमी को भेजा है, लेकिन सियारा 6 को उस तक कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस अपना मिशन पूरा करना था। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें सियारा 4 मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले वो उसको फ्लैश ड्राइव देता है, और वो कहता है कि तुम जिसके लिए काम करते हो कारमाइकल के कामों का काला चिट्ठा है, उसकी पोल ना खुल जाए, इसलिए उसने मुझको मारने के लिए तुम्हें भेजा है। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी पोल सारे देश के सामने खोल दो। वहाँ से निकलने के बाद कारमाइकल का कॉल सियारा को आता है। वो पूछता है कि तुम्हें कारमाइकल के पास कोई पेन ड्राइव मिली, लेकिन 6 अब जान चुका था कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है, और उस फ्लैश ड्राइव को अपने पास ही रख लेता है। और फिर 6 एक कैफे में जाता है। जब 6 उस कार ड्राइव को लगा कर देखता है तो उसको पता लग जाता है कि कारमाइकल खुद ही अपने देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन दूसरों को दे रहा है। और उसे डैनी का कॉल आता है और कहती है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। पर 6 वहाँ से नहीं जाता, और वो और सबूत ढूंढने में लग जाता है, और वहाँ से नहीं जाता। जिसके बाद 6 अपने पुराने बॉस को कॉल कर कहता है कि मैं यहाँ पर किसी काम में फंस गया हूँ, और डोनाल्ड कहता है कि मेरे बहुत जान पहचान के लोग वहाँ पर रहते हैं, वो तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पर ले जाएंगे। यह है मर्सरी, यानी कि सिपाही के लिए। यहाँ पर उसको कारमाइकल का कॉल आता है, और वो कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है सियारा 6 है। हेंसन उसको पूछता है कि अब मुझे सियारा 6 कहाँ पर मिलेगा, तो कारमाइकल उसको बताता है कि सियारा 6 अभी बैंकॉक में है, और उसका पुराना साथी डॉन माइकल को मिलने के लिए वो जरूर जाएगा। बैंकॉक में डोनाल्ड का काफी बड़ा हाथ है, वो उसे छुपने की जगह भी दे सकता है। उसके छुपने से पहले ही तुम्हें सियारा 6 को ढूंढ कर मारना होगा। वेल, हेंसन को ये तो पता लग गया था कि डोनाल्ड के पास बहुत खुफिया जगह है जहाँ पर सियारा 6 को छुपाया जा सकता है, इसीलिए उसका मुंह खुलवाने के लिए वो उसकी भतीजी को किडनैप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है टेंशन टीम पर, तो डोनाल्ड ने सियारा 6 के लिए भेजी थी। हाँ, सियारा 6 टेम्पो में एंट्री लेकर वहाँ पहुँचता है। वही हमें दिखाया जाता है डोनाल्ड और हेंसन के बीच में बातचीत। जब हेंसन उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे सियारा 6 की लोकेशन बता दो तो मैं तुम्हारी भतीजी को छोड़ दूंगा। तो ये सीन यहाँ पर खत्म होता है, और दिखाया जाता है एक प्लेन का सीन। इस वक्त जो टीम सियारा 6 को बचाने के लिए आई थी, उनके पास हेंसन का कॉल आता है, जिसको तुम प्लेन में बचाने की कोशिश कर रहे हो वो मेरा शिकार है, और उसे वहीं पर ही खत्म कर दो।
यहाँ पर हमें एक फाइट का सीन दिखाया जाता है। जो टीम इसको बचाने के लिए आई थी वही टीम इसको मारना शुरू कर देती है। इस मारामारी में प्लेन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसीलिए वो धीरे धीरे धरती की ओर आ रहा था और क्रैश होने वाला था। पर सियारा 6 वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसको तो 18 साल की ट्रेनिंग मिली हुई थी और वो दूसरे से का पैराशूट छीन कर वहाँ से निकल जाता है और नीचे आकर सीधा कॉल लगाता है डोनट को। वो पूछता है, तुमने मुझे बचाने के लिए लोग भेजे थे कि क्या मुझे मारने के लिए? डोनट उसे बताता है कि मैं तो मजबूर था, लेकिन हैंसन का नाम इस बुरी दुनिया में शामिल था, इसीलिए सियारा 6 जब अंडरग्राउंड हो जाता है तो उसके ऊपर इनाम रख दिया जाता है। ये इनाम इतना बड़ा था कि सभी दुनिया के बाउंटी हंटर सियारा 6 के पीछे लग गए थे। अब यहाँ से कहानी जाती है 2 साल आगे। अब सियारा 6 लंदन में था। अभी उसका दोस्त सियारा 6 को बताता है कि तुम्हारा अगला केस है, तुम्हें हैंडलर से के हाथों से डॉनर की भतीजी को बचाना होगा जो अब हांगकांग में है। वहां पर जाने के लिए अब उसको नकली पासपोर्ट की जरूरत है। इस आदमी के पास वो अपना पासपोर्ट बनाने के लिए गया था। उसको भी पता था कि उसके ऊपर काफी बड़ी बाउंटिंग रखी हुई है, इसीलिए वो उसको वहां पर फंसा कर एक सीक्रेट प्लेस में छुपा देता है। सीन शिफ्ट होता है कारमाइकल पर। इस वक्त वो डैनी को ये कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ही सियारा 6 यहाँ से भाग गया। मुझे लगता है कि तुमने ही उसकी मदद की है यहाँ से भागने में। तभी उसको एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि सियारा 6 जो अपना नकली पासपोर्ट बनाकर बैंकॉक के लिए निकलने वाला था, उसे कुछ बाउंटी हंटर ने पकड़ लिया है। और सेम टू सेम मैसेज हैंसन के पास भी पहुंच जाता है। और इसी के साथ कुछ देर बाद में हैंसन की पूरी टीम थाना में सियारा 6 को मारने के लिए पहुंच जाती है। तो तभी वहां पर इनके बीच में एक बेस्ट फाइट सीन दिखाया जाता है। एंड में सियारा 6 हैंसन के हाथ में लग जाता है। सियारा 6 के हाथ में एक ग्रेनेड आ जाता है, इसकी वो पिन निकाल कर वहीं पर फेंक देता है। इसी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हैंसन के हाथ से सियारा 6 निकल जाता है। यहाँ से निकलते वक्त उसको डैनी मिल जाती है जो कि उसकी निकलने में मदद करती है। इसके बाद सीन जाता है हैंसन पर, जो कि अपने हेडक्वार्टर पर पहुंचता है। यहाँ पर एक लड़की और होती है जो कि सीआई के लिए काम करती है। वो हैंसन को बुरा भला कहने लगती है क्योंकि तुम्हारे घर के सीआई के टॉप एजेंट डॉनट और उसकी भतीजी काफी ज्यादा मुश्किल में है। उसके बाद डैनी हैंसन को बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे लाइसेंस जब्त हो चुके हैं और साथ ही में मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे सीआई के सामने बेगुनाह साबित करो, क्योंकि अब निर्दोष को साबित करने के लिए उसको कोई ना कोई सबूत की जरूरत है। इसीलिए वो पहुंच जाते हैं प्राग में। यहाँ 6 की मुलाकात बार्नेट से होती है जो कि सियारा मिशन की एक मेंबर थी। इसे उसे पता चलता है कि कारमाइल जो कि आज की तारीख में कितना बड़ा इंसान बन चुका है। उसके पास इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है कि उसको हाथ लगाना भी मुश्किल है, पर पहले उसमें इतना दम नहीं था। उसने अनलीगल काम किए, लोगों को सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उसने बहुत सारे गलत काम किए, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए, इसीलिए उसने पुराने सियारा के खास एजेंट को भी उसने ही मरवाया था। तो तुमने सियारा 4 को मारा, वो भी उसके लिए ही काम करता था और पता नहीं उसके पास पेन ड्राइव में उसके खिलाफ सबूत कहां से मिल गए और इसी पेन ड्राइव को लेने के लिए उसने अगला शिकार तुम्हें बनाया है। क्योंकि ये बात तो चल रही थी तभी वहां पर मर्सनरी आ जाते हैं और बहुत सारी गोलीबारी होती है और मार्केट के पास भी एक्स्ट्रा वे थे जहाँ से वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इतनी गोलीबारी हुई थी इसलिए वहां पर पुलिस आ जाती है और 6 को पकड़ने की कोशिश करती है और तभी वहां पर एक और मर्सनरी की टीम आ जाती है जो 6 और पुलिस वालों गोलियां मारकर उनको भून देते हैं। तभी शहर वालों ने अपने बेस्ट कमांडो को वहां पर भेज दिया था। इस पूरे सीन में सूजन हैंसन को कहती है कि तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी अब, और कहती है तुम्हें ये सब अभी रोकना होगा। और दूसरी तरफ सियारा 6 और डैनी का उन मर्सनरी से कार चेसिंग सीन शुरू होता है। इन सब से जान बचाकर सियारा 6 एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर डैनी सियारा 6 को ये बताती है कि एक लेयर की बॉडी में एक जीपीएस लगा हुआ है। फिर वो जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते हैं, वो उन्हें पता लगता है कि वो सब क्रोएशिया में है। फिर यहाँ एंट्री होती है हमारे इंडियन एक्टर धनुष की, खुद ही एक मर्सनरी था और फिर दोनों के बीच में एक बेस्ट फाइट होती है। इस मारामारी के सीन में वुल्फ को एक लॉकेट मिल जाता है जिसके अंदर थी वो पेन ड्राइव जिसको कारमाइकल
निकल पाना चाहता था और उसे लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। और अगले सीन में डैनी और सिक्स भी क्रोएशिया पहुँच जाते हैं। GPS को ट्रैक करते करते वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे मर्सनरी थे उसका स्वागत करने के लिए। इस सब गोलीमारी में डैनी भी शामिल हो जाती है। इस सब से फाइट में अपने आप को बचाकर सियारा सिक्स पहुंच जाता है कैसल में। इस बात की खबर हैंसन को भी लग चुकी थी कि सिक्स यहाँ पर पहुंच चुका है। तभी वुल्फ उस फाइट में भी एंट्री ले लेता है और यहाँ पर डैनी और वुल्फ की दमादम फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। फिर अचानक से डैनी रुक जाता है और वो लॉकेट उस डैनी को देकर कहता है कि वो हैंसन के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि वो सही नहीं है। उसने एक गुनहगार का साथ दिया और मैं हमेशा अच्छाई का साथ देता हूँ, इसीलिए आज से मैं हैंसन के लिए काम नहीं करूँगा। तो तभी हैंसन सिक्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और ये पहुँच चुके होते हैं एक मेज में। इस वक्त हैंसन के हाथों क्लियर लग चुकी थी। उसके सिर पर गन पॉइंट करके सिक्स को सरेंडर करने के लिए कहता है और यहाँ पर हमें 1-on-1 फाइट से दिखाई जाती है। कभी ये इसको मार रहा था, कभी वो उसको मार रहा था। दोनों की फाइट में वहाँ पर सूजन आ जाती है और हैंसन को गोली मार देती है। ये देखकर सिक्स बहुत हैरान हो जाता है, आखिर सूजन ने हैंसन को क्यों गोली मारी। सूजन बताती है कि लॉर्ड हैंसन एक घटिया आदमी था। अब तक जो कुछ भी हुआ है ये सब हैंसन के कारण ही हुआ है। और वो बताती है कि कुछ देर में यहाँ पुलिस आने वाली है। सूजन कहती है कि ये सारा इल्ज़ाम तुम अपने सिर पर ले लो, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी क्योंकि तुम जैसा आदमी सदियों में एक बार ही पैदा होता है। सूरज निकलते टाइम बहुत सारी पुलिस वहां पर आ चुकी थी। वो डैनी को अरेस्ट कर लेती है और सेम सियारा सिक्स के साथ भी करती है। पेन ड्राइव की बात की जाए तो वो सूजन के पास थी। फिर सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन DC में। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाती है और काफ़ी सारे सवाल जवाबों के बाद में हैंसन को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है और डैनी और सिक्स पर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाते। लेकिन सूजन तो कारमाइकल के लिए काम करती थी, तो कारमाइकल उस ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर भी कारमाइकल जानता था कि सियारा सिक्स उसके लिए खतरा बन सकता है और सूजन उसको कहती है कि उस जैसा शासन कोई नहीं है, वो अब हमारे फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन जब ये सियारा सिक्स को मिलने के लिए जाते हैं तब वो वहाँ से गायब हो चुका था। कहानी के एंड में हम देखते हैं सियारा सिक्स भागकर सीधा क्लियर के पास आ गया है। तभी ये दोनों अंडरग्राउंड होकर यहाँ से भाग जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिस हिसाब से इसकी एंडिंग हुई है देखकर लगता है कि सेकंड पार्ट इसका जरूर आएगा। जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो आपके दोस्त के चैनल पर सबसे पहले ये आएगा, इसीलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।